हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं महामंदी क्या है, अर्थात आर्थिक महामंदी क्या होती है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो आर्थिक महामंदी आई थी, ये किस कारण से आई थी, ठीक है ना, इसके मूल कारण क्या थे, इन सभी को आज हम समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि महामंदी होती क्या है। तो बच्चों, महामंदी का मतलब होता है कि जैसे किसी देश में कई लोगों, मतलब कि बहुत से लोगों का, अधिकतर लोगों का, बहुसंख्यकवाद लोगों का, बहुसंख्यकवाद मतलब कि सभी लोगों का जो है नौकरी चली जाए, ठीक है ना, नौकरी चली जाए और जो है जो शेयर मार्केट है वो बहुत तेज़ी से डाउन हो जाए, में जो वो देश है उसका जो है सामान बनने का जो प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाए, यानी उत्पादन बहुत हाई लेवल पे हो जाए और उसको ख़रीदने वाला कोई ना रहे, ठीक है ना, किसी के पास पैसा ना रहे, तो उसको हम लोग महामंदी कहते हैं, ठीक है ना। जब वो बड़े पैमाने पे होती है उसको हम लोग महामंदी कहते हैं। और जब किसी देश के अंदर होती है, ठीक है ना, तो उस देश के लिए वो आर्थिक महामंदी हो जाती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको महामंदी का मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका मूल कारण क्या था महामंदी आने का। महामंदी आने का सबसे बड़ा मूल कारण था कि उत्पादन अधिक हो जाना। अब उत्पादन अधिक कैसे हो जाता है, तो होता क्या है, यूरोप जो है ना, उसमें कई देश जो है आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। तो अमेरिका जो है उस टाइम गरीब रहता है, तो वो क्या करता है, इस युद्ध का फ़ायदा उठा के ढेर सारा सामान बनाने लगता है, भोज पदार्थ, बंदूक, ये सब बनाता है ताकि युद्ध में भेजे और उसको पैसा सोना ये सब मिले। तो वो सारा सोना वोना ये सब भेजने लगता है, पैसा उसको मिलने लगता है। तो जब उसको पैसा मिलने लगता है तो वो और अधिक उत्पादन करता है, कहता है कि जो है अब और सामान की ज़रूरत है तो और बनाया जाएगा। ढेर सारा बनाते चले जाते हैं। अब उधर युद्ध शांत हो गया, उधर सामान की ज़रूरत ही नहीं है, इधर बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे भंडार इकट्ठा हो गया, अब यहाँ पे ख़रीदने वाले कोई नहीं। अब ख़रीदने वाले क्यों नहीं हैं, इसको समझते हैं। ख़रीदने वाले इस वजह से नहीं हैं क्योंकि जो लोग हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, सामान बनाते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सामान जो बनाएगा वो कोई फैक्ट्री बनाएगा और उसमें काम करने वाला मजदूर ही बनाएगा। अब सामान बनाते जा रहे हैं, ठीक, अब उसको ख़रीदने वालों की संख्या जो है अभी उतनी नहीं है। तो क्या होता है कि अमेरिका में कई सारे बैंक खुलते हैं। उस बैंक क्या करती है, सबको लोन देती है, ठीक, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर सके और बैंक को भी फ़ायदा हो। तो बैंक सबको लोन देती है, सबको लोन। और एक बात ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। सरकार जो है किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी किसी भी चीज़ में नहीं बोल सकती है। तो अब लोग क्या करते हैं, बैंकों से कर्जा लेने लगते हैं। अब वो लोग कर्जा लेंगे, अब ईएमआई वाला सिस्टम बैंक चालू कर देती है, नई ईएमआई सिस्टम वहाँ पे आई रहती है, जिससे लोग जो है और लोन लेने लगते हैं। ईएमआई सिस्टम क्या है, ईएमआई सिस्टम का मतलब हुआ कि किस्त पे कोई सामान लेना, ठीक है ना, कि मैं फ़ोन ले रहा हूँ 200 रुपये महीना जमा करा करूँगा, इस तरह से, ठीक है ना। ईएमआई वाला सिस्टम चालू हुआ तो लोग जो है ढेर सारा सामान खरीदने लगे। अब धीरे धीरे जब जो है मांग बढ़ने लगी बाज़ार में सामान की, तो सामान और तेज़ी से उत्पादित होने लगा। अब जैसे जैसे सामान उत्पादित होने लगा भैया, इधर सामान सब लोग ले रहे हैं। अब जो है जो शेयर मार्केट होता है उसके कुछ जो है ब्रोकर लोग थे, उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा ऐसा करो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ तो और तुम्हारा जाएगा। फिर लोग, उस समय जो है अमेरिका वृद्धि में था और उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने मुनाफा भी कमाया, डबल, 2 गुना 3 गुना ऐसे मुनाफा कमाते गए वो लोग। तो वो लोग को विश्वास सा होने लगा। फिर वो लोग अपनी जो है बैंक से लोन लेते हैं और उसको जो है शेयर मार्केट में डालने लगे। अब जब ये काम करने लगे तो धीरे धीरे बैंक को समझ में आने लगा कि जो है अब शेयर मार्केट कहीं गिर ना जाए और जो है ये लोग हम लोग को पैसा वापस ना कर पाएँ। तो जब ऐसा वो लोग सोचा तो उसने क्या किया, कहा कि मेरा जो है इंटरेस्ट रेट है, पहले तो उसने खूब गिरा दिया। इंटरेस्ट रेट गिराने का मतलब क्या हो, जैसे पहले वो लोग आपको 1000 रुपये दिए तो पहले 2% लेगा बैंक, कि मैं आपसे 2% ब्याज के रेट में आपको कर्जा दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या किया, उसने 1% कर दिया ताकि लोग और लोन लें। तो जैसे जैसे और लोन की जो कीमतें हैं और बढ़ती गई, सभी लोग लोन लेते गए और शेयर मार्केट में डालते गए। अब क्या हुआ, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, सबका पैसा डूब गया। और जैसे ही सबका पैसा डूबा तो बैंक ने कहा, भैया, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि भैया हमारा पैसा वापस करो। और अब जो है जो भी लोन लेगा उसको जो है 1% नहीं 4% जो है ब्याज देना पड़ेगा पैसे का। तो जब ये मूल बढ़ा और जैसे मूल बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, लोन लेना बंद कर दिया। अब जैसे लोन लेना बंद कर दिया
ईएमआई वाला सिस्टम बंद हो गया। ईएमआई वाला सिस्टम बंद हो गया तो जो है लोग सामान खरीदना बंद कर दिए। अब खुद ही सोचिए, जो लोग लोन पे पूरा आश्रित हों, कमा धमा ना रहे हों, तो उनके पास पैसा भी नहीं है, तो लोग सामान कहाँ से खरीदेंगे। तो सारा चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रुक गई। जो है जितने भी आयात निर्यात के काम थे सब रुक गए, ठपाठप हो गए, जिससे जो है उनकी नौकरी पे भी आ बनी। नौकरी पे कैसे आ बनी? क्योंकि अब जब ढेर सारा सामान उपलब्ध हो गया, कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं है, तो और सामान बना क्या होगा? फैक्ट्री सामान बनाना बंद कर दी, जिससे कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। हज़ारों फैक्ट्रियाँ खुली थी, सब फैक्ट्रियाँ तरोताज़ा हो गई, ठीक है ना। और जो है सब लोग जो है बेघर हो गए, सब लोग अपना घर बेच के किराया दिए। बहुत से लोग नहीं दे पाए किराया कह रहा हूँ, सॉरी, कर्जा, जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ था बैंकों से। अब क्या हुआ, जब कर्जा नहीं दे पाए, अब बैंक जो है एकदम से जो है जान लीजिए हावी हो रही थी लोगों के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, बैंकों का जब कर्जा नहीं निकल पाया तो कई बैंकों का दिवालिया निकल गया। अब लोग जो हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आने लगी। फिर जो हमारे वहाँ के किसान लोग थे, उन लोगों ने अनाज उगाया था। अब उन्होंने अनाज तो अधिक मात्रा में उगा दिया, लेकिन उनको खरीदने वाला अनाज, अब आप सोचेंगे अनाज को कौन नहीं खरीदेगा, सब खरीदेगा भाई। लेकिन अनाज इतनी मात्रा में हो गया वहाँ पे कि उसका जो रेट था वो गिरने लगा। पहले जो है, अब इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ कि रेट गिरने क्यों लगता है जब ज़्यादा सामान हो जाता। जैसे आपने यहाँ पे टमाटर का भाव देखा इंडिया में, कि जैसे ही मार्केट पे टमाटर का कम दाम हुआ, कि सबने देखा कि टमाटर लोग मांग रहे हैं लेकिन टमाटर है ही नहीं है बाज़ार में, तो क्या होता है कि उसको जो है ज़्यादा पैसे लेके सब लोग बेचने लगते हैं कि ये मेरे पास है, मैं इतने में दूंगा। तो सब लोग को मजबूरी से ख़रीदना पड़ता है, तो वही रेट बढ़ जाता है। और जैसे ही वो ढेर सारी मात्रा में हो जाता है, यानी कि अब तो सबके पास है, तब तो कम रेट लगा के कोई तो ख़रीदो भैया, तो जो है रेट कम हो जाता है। इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है पैसे का रेट कम हो जाता है, ज़्यादा अधिक उत्पादन किसान लोग करते थे। तो अब होता क्या, किसान लोग टारगेट बनाते कि एक साल में मुझे जो है 2 लाख रुपए कमाना है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो उन्होंने 10 टन मान लीजिए गेहूँ उगाया, तो अब जो है जब उसको वो बाज़ार में लेके जाते तो उनको 1 ही लाख मिलता है, लेकिन अब उनको 2 लाख चाहिए होता है। तो वो दिमाग लगाते कि अगर मैं 1 लाख की जगह 2 लाख अगर मुझे कमाना है तो मुझे दुगना उत्पादन कर देता हूँ, तो मुझे 2 लाख मिल जाएगा। जैसे वो दुगना उत्पादन करते हैं ना, तो पैसे का रेट और गिर जाता है। तब जो है जहाँ 1 लाख रुपये मिल रहा था उनको वहाँ 50,000 मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत बुरी तरीके से आर्थिक महामंदी आ जाती है। बैंक जो होता है वो सबसे बड़ी गलती तो यही कर देता है कि जो है वो लोन जो है इंटरेस्ट रेट जो उसका होता है पहले गिरा देता है, फिर उसके बाद एक बैग उठा देता है, ठीक। और इसमें कोई सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, सरकार जो है कोई काम ही नहीं कर रही है। सरकार को जबकि देखना चाहिए क्या सिस्टम, क्या चीज़ वहाँ पे हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करना चाहिए, मतलब एक लिमिट से करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम करना चाहिए। और वहाँ पे एक ऐसा कानून लगाया गया जिससे जो है ना, जब ये महामंदी चल रही थी तो लोगों ने क्या किया, बाहरी सामान को आना जाना बंद कर दिया। बाहरी सामान का आना जाना का मतलब हुआ कि दो देश में व्यापार नहीं होगा। अब जो है अपने ही सामान का सब लोग उपयोग करेंगे, जिससे भी जो है आर्थिक महामंदी पे संकट आ गया। और ये जो संकट आया था महामंदी का, इसका सबसे बड़ा कारण सोने का था, ठीक है। क्योंकि सारा सोना जो है ना वो अमेरिका में चला गया। अमेरिका में कैसे चला गया, जब जो है युद्ध हो रहा था यूरोप में, तो अमेरिका जब सब सामान देता था, यानी कि अब यूरोप जो था उसके अंदर भारत जो है गुलाम था यूरोप का, तो उसी तरह से बहुत से आधे से ज़्यादा देश तो जो है गुलाम ही थे यूरोप के। तो जब यूरोप कर्जा ले रहा था तो उसके बदले में उनको सोना दे रहा था, और सोना दिए जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका में हो गया था और सब जगह सोने कमी आ गई थी, जिसके कारण करेंसी नहीं छप पा रही थी। यही सब कारण था जिसके कारण आर्थिक महामंदी आई हुई थी। मैंने आपको समझा दिया है कहानी के द्वारा। अब आप इससे रिलेटेड ढूंढ के मेन कम से कम 5 पॉइंट तैयार कर लीजिए, उसी पे जो है कम से कम 2-3 लाइन बना के लिख देंगे तो आपको जो है अच्छा नंबर मिल जाएगा। 1 से 2 लाइन भी अगर आप लिख देते तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ कुछ। पहला पॉइंट आप लोग ले लीजिए अधिक उत्पादन यानी कि ज़्यादा उत्पादन होने वाला, ठीक है ना। उसमें आप जो है ढेर सारा सामान उत्पादन के बारे में लिख सकते हैं। सोने की कमी हो जाती, सोने की कमी क्यों हो जाती है इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसको लिख लीजिए वीडियो को समझ के, ठीक। और जो है अमेरिकी बैंक द्वारा जो है लोन का रेट कम कर देना और बढ़ा देना,
ठीक, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना होना, सरकार कोई काम मतलब नहीं करती है उसमें, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है जो उनकी मज़दूर लोग थे उनकी सैलरी गिर जाती है, ठीक है ना। इस सब के बारे में आप लिख सकते हैं कि शेयर मार्केट का रेट गिर जाता है, ठीक है ना। कर्ज लेके शेयर मार्केट पैसे लगाते हैं। मैंने आपको 6-7 पॉइंट बता दिए हैं। अब आपको जो सही लगे उसको अपने हिसाब से बना के लिख देंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ यही 5 पॉइंट लिख दीजिए, 2-2 लाइन के, आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।